Hi, this is my second video. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं बेसिकली आई विल फोकस टू कंटिन्यू टू अपलोड वीडियोस. स्ट्रगल तो लाइफ में होता है. आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट और कंसिस्टेंसी के लिए कंटेंट चाहिए और कंटेंट विथ ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. कंटेंट बेसिकली ये है कि आई थिंक सबको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबकी लाइफ में होता है वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या होगा, फ्यूचर क्या है. तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई थिंक वी हैव टू गो फॉर अ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क कैसे हो सकता है? यदि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, इज़ अ हार्ड वर्क. उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? अर्निंग हो रहा है. उसी तरह आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वो भी एक तरह से बेनिफिशियल है. वो कन्वर्ट करता है आपको, बिकॉज यदि आप नेगेटिव हो तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने में वो काम करता है. पहला. अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्ली मॉर्निंग. सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जब सक्सेस की राह में जाना है तो सक्सेस है क्या? कैन यू डिफाइन द सक्सेस? किसी के लिए सक्सेस कोई चीज़ अचीव कर लेना है, किसी के लिए सक्सेस अर्निंग है, किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ गोल वो डिसाइड किया वो अचीव करना है. तो सबके लिए सब सक्सेस अनडिफाइनेबल है, अलग अलग है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सक्सेस तो सबको चाहिए, बट आई थिंक सक्सेस के लिए जो यूटिलाइज करना होता है वो क्या, वो नींद. जो अर्ली मॉर्निंग उठता जाता है, उठना पड़ता है इंसानों को. आप ऑब्जर्व करोगे कि प्राय लोगों पे देखोगे कि मोस्ट ऑफ पीपल्स जो कि सक्सेस है वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं. अर्ली मॉर्निंग उठने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ होता है कि आप जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो एटलीस्ट आप एक पॉजिटिव ऑरा, यदि आपके में भीतर नेगेटिवनेस है तो आप एक पॉजिटिव ऑरा आपको मिलता है और आप कुछ सोच सकते हो क्रिएटिवली. क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन चल रहा है और जिस लेवल का कंपटीशन को हम लोग फेस कर रहे हैं अभी, तो आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एटलीस्ट जो इंसान रात में जगता है तो एटलीस्ट वो भी वीकली एक या दो बार मॉर्निंग में जगे. बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि आपको एक रिसाइकिल्ड होना होता है ना, फिल्टर्ड. तो फिल्टर तभी हो पाते हो जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो. वेरी करता है. जो इंसान जल्दी सो जाते हैं, ठीक है, वो उठ जाते हैं सुबह. बट जो लेट नाइट करते हैं तो एटलीस्ट वो भी सप्ताह में एक बार एक दिन एटलीस्ट वो भी कोशिश करे कि अर्ली मॉर्निंग उठे. क्योंकि वो एक पॉजिटिव ऑरा होता है जो कि आप आई कांट से उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, जस्ट दिखा सकता हूँ. तो मैं भी उसको फॉलो करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अब इस रूटीन को फॉलो करूँगा. क्योंकि सक्सेस होना या नहीं होना वो मैटर नहीं करता, बट आई थिंक वो चीज़ जो आपको फील होना चाहिए, आपको एक पॉजिटिवनेस भीतर से होना ज़रूरी है कि आई कैन डू. जब आप नेगेटिव होते हो ना तो आपके लिए हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट होता है. आप उस पर क्वेश्चन मार्क करते हो कि कैसे होगा. आप खुद की एबिलिटी को नहीं देख पाते हो बिकॉज आप कंफ्यूज्ड होते हो ना, ये करना सही है या नहीं है. बट जब आप अपने उस चीज़ को करते हो जिस पे आपको फोकस है और उसके साथ आप इस रूटीन को फॉलो करते हो विथ एक्सरसाइजेस, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज. स्टार्टिंग तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करना चाहिए इंसानों को, मतलब लोगों को, हम लोगों को. उसके बाद अपने आप को बनाना होता है, ठीक है. वेरी करता है. जो लोग पहले से कर रहे हैं सही है, जो लोग नहीं कर रहे एटलीस्ट वो उठे, वॉक करे या बैठ के मेडिटेशन करे, वो बेहतर होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करने का कोशिश करो, चाहे वो सही हो या ना हो. बट आई थिंक उस पर फोकस करना ज़रूरी है कि सही हो, हर चीज़ सही होना मैटर नहीं करता है. और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर चीज़ को सही कर पाओगे आप. तो आई थिंक कंटिन्यू रखना वो बेहतर होता है सही करने से. सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह कोई चीज़ को फोकस करते हो
वो मैटर करता है। कोई इंसान किसी चीज़ को फोकस करने के लिए उसको उसको इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप किस तरह किसी चीज़ को फोकस करते हो। अभी आपको दिखता होगा, आवाज़ सुनता होगा, सुनाई देता होगा कि कोई कुछ भी बोले, कुत्ते का आवाज़, कुछ भी हो बैकग्राउंड में, बट आई थिंक यू हैव टू कंटिन्यू टू अपने चीज़ को कोशिश करो कि आप एक्सप्रेस कर पाओ। ये होता है फोकस। आपको अगल बगल का चीज़ का इन्वॉल्वमेंट आपको समझ नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। फोकस का मतलब वही होता है कि आपका फोकस उतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको अगल बगल का एक्टिविटी, आपको अगल बगल का कुछ भी इफेक्ट ना कर पाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जर्नी तो स्टार्ट होगा, बट अभी डिले हो रहा है बिकॉज कहीं ना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आई थिंक जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई थिंक आई विल गो फॉर अ जर्नी, क्योंकि जर्नी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी और लर्निंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिसको जितना करोगे उतना ही आप इम्प्रूव होते जाओगे, और इम्प्रूवमेंट से ही आप सक्सेस कर सकते हो। बिकॉज जब आप खुद को प्योरीफाई करते हो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, देन आप प्योर होते हो। अदरवाइज आप इम्प्योर ही रहोगे। क्योंकि ये किस तरह हो सकता है, ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है। डर से जीतना आपको, समाज से जीतना आपको, लोगों के थॉट से जीतना आपको, ये इतना आसान नहीं होगा। इट इज अ जर्नी बिगिन। अब अब मैं क्या कहूँगा, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई थिंक वी हैव टू गो फॉर लर्निंग एंड ट्रैवल, बिकॉज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। आप जब लर्निंग करते हो या ट्रैवल करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ सिखाता है मुझको, ठीक है, कि आप कैसे होते हैं। एटलीस्ट आप लोगों से जब कनेक्ट होते हो ना, तो वो भी आपको सिखाता है कि किस तरह से लोग आपसे इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, आप फैमिली बैकग्राउंड का लेके मत जाओ, बट अदरवाइज, क्योंकि आपको जब आपके बारे में जब लोग जानता है, तब आपके बारे में कोई इंसान सोचता है कि हाँ भाई वो क्या है क्या नहीं। बट आप जब ट्रैवल करते हो तो आपके बारे में लोग नहीं जानता है। ठीक है, तो आप के साथ अलग वो जो ट्रीट किया जाता है वो नॉर्मली ठीक है। मतलब इस तरह से ट्रीट नहीं होता है कि आप जिस तरह से आपके कोई रिलेटिव हो या जो जानने वाले हो, यार ये अनसक्सेस इंसान है, उसे क्या बात करें। बट आई थिंक इट इम्पॉर्टेंट, जब आप ट्रैवल करते हो, लोगों से मिलते हो, तो बहुत कुछ नॉलेज मिलता है कि किस तरह से आपको वो ट्रीट करता है, कि किस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा जो थॉट है बेसिकली कि लोगों को जज करने दो, बट व्हाट यू डू, यू नो। मुझको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी भी है। और उसके साथ साथ ऐसा एक्टिविटी भी करना चाहिए कि जो जो आपको उस पर मदद करे, क्योंकि कोई भी बड़ा गोल छोटे छोटे चीज़ से ही होता है। कोई भी बड़ा बिल्डिंग एक छोटे छोटे ईंट से ही बनता है। अब बड़ा ईंट से बिल्डिंग नहीं बना दोगे, तो उसी तरह बड़ा बिल्डिंग बनने के लिए छोटा छोटा ईंट चाहिए, छोटा छोटा एफर्ट चाहिए। चाहे उसके लिए हमको जॉब करना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, या कुछ भी छोटा छोटा काम करना पड़े उस अचीवमेंट को पाने के लिए। क्योंकि इंसान कितना भी अब स्टोरी देखोगे, तो जितना भी स्ट्रगल लोगों को देखोगे कि वो बिगिन जहाँ से होता है, वो स्टार्टिंग वो छोटे नीचे से ही करते हैं। बिकॉज नीचे से ही होता ही है वो। ऐसा नहीं है कि आप आज सोचे एंड कल आप उस चीज़ को अचीव कर लिए। इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आज आप एफर्ट कर रहे हो। आज जब मैं कल से स्टार्ट करूँगा, तो मुझको पता है कि रिजल्ट एक दो दिन पे नहीं दिखेगा, वो रिजल्ट दिखने में मुझको समय लगेगा। बट आई विल फोकस कि कितना दिन हम उसको कोशिश कर सकता हूँ, मैं कितने दिन उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं कितने दिन इसको फॉलो कर सकता हूँ। पता नहीं अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा, बट आई थिंक आई विल हो आई हैव टू गो
आई हैव टू ट्राइड माई बेस्ट। तो मुझको इस पे एफर्ट करना है कि मैं वीडियो एटलीस्ट बनाऊं। ये जरूरी नहीं है कि उस पे व्यू आए, लोग देखे ना देखे, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरा जो टारगेट है बेसिकली उसको अचीव करना इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि आप जस्ट लोग आपको क्या सोच रहा है, क्यों आप कर रहे हो वो चीज़ को, वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि हर एक चीज़ को बनने में समय लगता है, उसी तरह हर एक थॉट को बनने में, आप बोलने का तरीका में चेंज होने में आपको समय लगेगा, क्योंकि आप कभी भी उसके कभी भी आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। अब जब इन्वॉल्व हुए हैं तो उसको करने में समय लगता है उस पे। अब मैं क्या करूँ, कहूँगा तो, बट टुमारो मैं अब इस पे फोकस करूँगा कि मैं अपने फिटनेस पे फोकस करूँ एंड इसको इम्प्रूव करूँ, बिकॉज ट्रैवल अभी कुछ दिन बाद से स्टार्ट करूँगा, बट आई थिंक इस पे मैं कंटिन्यू फोकस करूँगा कि मैं अब कंटिन्यू वीडियो डालूँ और अपने हेल्थ पे फोकस करूँ कि कैसे इम्प्रूव किया जाए। अर्ली मॉर्निंग उठूँ, इसको रिकॉर्डेड करके एंड आपको नोटिफाइड कर पाऊँ, बिकॉज इट इज़ नॉट नोटिफाइड बिकॉज कि मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ इससे मैटर नहीं करता कि अगले का इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक आई हैव टू अवेयर एवरी वन बिकॉज इट विल इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना एटलीस्ट वो ज़रूरी होता है, बिकॉज आप जब सुबह में उठते हो एंड उसका जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है। और जितन जो भी इंसान सफ़र कर रहा है इस डिप्रेशन वाले दिन समय को, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन यही है, सुबह उठना, एटलीस्ट वॉक करना, एटलीस्ट मेडिटेशन करना। बिकॉज लाइफ में कुछ रह नहीं गया है, लाइफ में सिर्फ यही है कि आप एटलीस्ट खुद को इम्प्रूव करो और दूसरे की रक्षा कर सको विदाउट एनी थॉट कि उससे मुझको क्या रिटर्न मिलने वाला है। तभी सही हो सकता है हर चीज़। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।